मार्च 2024 को एक पिक्चर रिलीज होती है जिसका नाम रहता है लापता लेडीज। इस पिक्चर में होता क्या है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर एक ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में बहुत अंधेरा रहता है। उसी ट्रेन में एक अन्य जोड़ा चढ़ता है। जब उतरने की बारी आती है तो जो गलत दुल्हन होती है उसको लेकर एक दूल्हा उतर जाता है और जब घर जाता है, घर जाकर उसका घूंघट उठाता है तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि किसी और की दुल्हन को ले आया था। साथियों, ये जो पिक्चर थी ये दुनिया में इतनी फेमस हुई कि इसने अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। आज की कहानी भी कुछ इसी से मिलती जुलती कहानी है। आज हम ऐसी घटना की बात करेंगे जो मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1985 की एक 17 साल की लड़की। ये घटना जो है ये राजस्थान के जोधपुर की है। 17 साल की लड़की जिसका बदला हुआ नाम सविता। लगभग रात के 10 बज रहे थे। उसके घर का दरवाज़ा किसी अननोन पर्सन के द्वारा खटखटाया जाता है और आवाज़ लगाई जाती है कि मैं मनोज बाड़मेर से आपका जवाई, यदि आपको इतराज़ ना हो तो क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। जो सविता के पिताजी थे वो घर से बाहर थे। घर में जो थी सविता की माँ और चाची थी, बाकी अन्य मर्द किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। भैया अब जवाई आया है, किसी को क्या इतराज़ हो सकता है। बोले आ जाओ। जवाई की खातिरदारी करने के लिए खीर पूड़ी और पकोड़े बनाए गए। सविता अभी खुश थी कि यार पतिदेव आए हैं। बड़े दिनों के बाद शादी हो चुकी थी, अभी तक मेल मिलावट का काम हुआ नहीं था। तो सविता अपने पति के लिए चाय वगैरह लेके जाती है। तो सविता का जो पति रहता है यानी कि मनोज, वो कह देता है कि यदि तुम आना मेरे से मिलने के लिए तो दुल्हन की तरह सज कर आना। सविता ये बात अपनी माँ को बताती है कि माँ वो तो ऐसा बोल रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो कर दी है, गोना ही तो बाकी है। साथियों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कम उम्र में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, लेकिन गोना यानी कि उनको ससुराल भेजा नहीं जाता था। शादी के 2-3 साल बाद गोना किया जाता था, तब उसको ससुराल भेजा जाता था। जैसे ही सविता की माँ ने अनुमति दी, सविता खुश हो गई और खुशी के मारे बढ़िया सजी धजी पूरे जेवर पहने और दुल्हन की तरह सजकर मनोज के पास गई। दोनों पति पत्नी बैठे, कुछ देर बात करी और फिर जो भी पति पत्नी के बीच में होता है सुहागरात मनाई और उसके बाद सो गए। सुबह के तकरीबन 3 से 4 बजे होंगे। मनोज उठता है, जेवरात उठाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जब ये बात सुबह सबको पता चलती है तो सविता किसी को जेवरात वाली बात नहीं कहती है, क्योंकि मनोज कहता है कि तुम्हारे जेवरात थोड़े पुराने हो गए हैं, इनको मैं नया करके वापस ला दूंगा, ये तुम मुझे दे दो। इस कारण सविता किसी को घर में ये बात नहीं बताती है। घर में भी कोई ऐसा कुछ खास कुछ मुद्दा होता नहीं, क्योंकि जवाई का आना तो सामान्य सी बात है। आए थे चले गए, घर के मर्द भी आए, उनको बताया कि मनोज जी आए थे। घरों के मर्दों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आए थे तो जवाई हैं, आते रहेंगे। लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है और अब असली मनोज टपक पड़ता है। मनोज के ससुर देखते हैं, बुलाते हैं, अरे जवाई आया है, खातिरदारी करो, भजिए पूड़ी बनाओ, बढ़िया बाकायदे जो बना सकते हो वो सब बनाओ। इधर फिर सविता खुश कि फिर से आ गए, फिर से मेल मिलाप होगा। भैया इधर रात को जब सविता मिलने के लिए जाती है और जैसे घूंघट उठाती है तो सविता की दुनिया ठहर सी जाती है और सविता बेहोश हो जाती है। उसकी माँ और उसकी चाची उसको एक अन्य रूम में लेके जाती है और पूछती कि क्या हुआ। तो सविता बताती है कि माँ वो जो मनोज था वो ये तो है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो सविता की माँ कहती है बेटा ये बात तेरे तक ही रखना, जो हो गया सो हो गया। मनोज को कुछ और बहाना बता दिया जाता है कि भैया उसकी तबीयत खराब है और इस कारण थोड़ा समझो। मनोज समझ जाता है और मनोज चला जाता है। लेकिन ये बात मनोज से तो छिपा ली जाती है लेकिन घर परिवार में फैल जाती है। देखिए, कोई तो व्यक्ति था जो रिसर्च करके जा रहा था कि किस घर में शादी हो चुकी है, किस लड़की का गोना दिया जा चुका है, आज किस घर में कौन मर्द नहीं रहेगा। ऐसी रिसर्च करके वो लगभग ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जा रहा था और आगे
बड़ा चला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन पाप की जो गागर है वो भर जाएगी, ऐसे ही इसके साथ हुआ। इस व्यक्ति का भी समय नज़दीक आ चुका था और तकरीबन बात रही होगी अगस्त 1988 की कि ये व्यक्ति बाड़मेर का एक थाना है, चौहाटन थाना, उस थाना क्षेत्र में जाता है। एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि मैं आपका जवाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसे अंदर बुलाया जाता है और इसके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाती है कि तभी घर के जो अन्य मर्द थे वो इसको पहचान लेते हैं कि ये अपना जमाई तो हो नहीं सकता। इसको पकड़ते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं, खूब बेल्ट से इसकी सुताई करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, इसको ले जाती है और जब इसकी रिमांड ली जाती है तो ये व्यक्ति मुंह खोल देता है और पूरी घटना सुना देता है। कहता है, साहब मेरा नाम जियाराम जाट है और अब तक मैं 250 लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका हूँ। जब ये बात आसपास के क्षेत्र में फैलती है तो और भी मुकदमे निकल कर आने लगते हैं और इसके ऊपर लगभग 19 मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी मुकदमे में जो पूरी घटना थी उसकी सच्चाई का जिक्र नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये व्यक्ति हमारे घर आया था, हमारी लड़की के जेवरात लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये असली पति बनकर आया और जेवरात लेकर गलत काम करके घर से भाग गया। ये घटनाएं बढ़ने लगी। अब इस व्यक्ति की आदत हो गई, ये पकड़ाता, छूटता, फिर वही हरकत करता, फिर पकड़ाता, फिर छूटता, फिर वही हरकत करता। ऐसा ही लगभग चलता रहा और बात रही होगी लगभग 2014 की। इसका समय अंतिम आ गया। बाड़मेर के पास एक जगह है खुरिया खुर्द, उस जगह पर एक लाश मिलती है, सड़ी गली लाश, लगभग सड़ी गली लाश। पुलिस को इंतहा बाड़मेर जिले की एक जगह है खुरिया खुर्द, उस खुरिया खुर्द के पास एक लाश मिलती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, लाश को ले जाती है और पोस्टमार्टम करवाती है। फेफड़ा वगैरह सब खराब हो चुका था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये तो वही खुकार व्यक्ति है जो लगभग 250 महिलाओं के साथ गलत काम कर चुका है और कुछ इस तरीके से इसका अंत होता है। साथियों, पहले के ज़माने में लाइट वगैरह रहती नहीं थी, घूंघट बहुत ज़्यादा होता था तो इतना कुछ पहचान नहीं पाते थे। जैसा कि लापता लेडीज़ मूवी में हुआ था कि वो ट्रेन में अंधेरे के चक्कर में किसी और की पत्नी को ले जाता है, क्योंकि घूंघट बहुत था, घर जाता है तो पता चलता है कि किसी और की पत्नी को ले आया है। ठीक इस घटना में भी घूंघट ही उसका कारण बना। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद, जय भारत।